जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर कौम में एक फिलॉसफी होती कि किसी को भगवान के पास जाना होता है, किसी को पुण्य कमाना होता है, किसी को और कुछ। तो सवाल ये है कि ट्राइबल लोग जो यहाँ के आदिम प्राचीन लोग हैं, उनके पास कोई फिलॉसफी है या नहीं है? अगर है तो वो कैसी है? क्या उनका भी एक मार्ग है जो कहीं तक पहुँचता है? उनका भी कुछ अंतिम ध्येय होगा? इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे, सुरवे या पेंतोल से मोदवेरची तक। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया कि गोंडियन कम्युनिटी में मुनसुल सर्री, ये जो त्रिशूल का जो मार्ग है, ये शंभू शेख ने इस जन समुदाय को दिया और वो आज तक लेके चल रहे हैं। लेकिन आज वो त्रिशूल को कब हथियार बना लिया गया किसी को पता नहीं। लेकिन यहाँ का गोंडियन ट्राइब मानता है कि शंभू शेख जो पंचखंड के राजा थे, उन्होंने इस जन समुदाय के लिए वो त्रिशूल मार्ग दिया है। वो मारने का हथियार नहीं, बल्कि ये जीवन का अंतिम ध्येय पाने का एक जरिया है, मार्ग है। तो इसी को डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि ट्रायंगुलर फिलॉसफी हर जगह हमें नज़र आती है। हमारे जीवन के पड़ाव भी उतने ही है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, हर चीज़ों में हमें ट्रायंगल दिखता है। ट्रायंगल फिलॉसफी यहाँ के ट्राइबल समुदाय ने भी फॉलो की है। तो दोस्तों, यहाँ के पंचखंड के राजा शंभू शेख ने जो त्रिशूल मार्ग हमें दिया है, वो एक्चुअली कुछ सोच समझ कर दिया है। लेकिन इसको बहुत लोग जानते नहीं है और इसे हथियार की तरह पेश करते हैं। उनको ये पता था कि हर एक इंसान का अंतिम ध्येय होना चाहिए। कोई आज कहता है कि मैं तरक्की करना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा नाम बड़ा हो जाए, सारी दुनिया मुझे जाने। ये सभी जो बातें हैं, ये यहाँ तक सीमित है, आपकी दुनिया तक सीमित है। लेकिन अगर आपको इस धरती का, इस प्रकृति में छुपा हुआ ज्ञान जानना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? एक स्टूडेंट तभी ज्ञान अर्जित कर सकता है, तभी ज्ञान पा सकता है जब वो स्टूडेंट बने, नहीं तो वो ज्ञान नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसमें अहम भाव आ जाएगा। और इसी बात को, इंसान के जीने का अंतिम ध्येय क्या है, ये जानने के लिए हमें ये 3 स्टेप ट्रायंगुलर फिलॉसफी जो है, मुनसुल सर्री, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ज्ञान का जो ये मार्ग दिया गया है, इसको डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आपको बिल्कुल सिंपल से ले जाता हूँ। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी है, तो ये एक बॉडी है, आपको पता है इसके कुछ कर्म है। आप में जो फीलिंग्स है, जैसे हम फीलिंग्स कहते हैं, अच्छा लगना, बुरा लगना, हैप्पी होना, सैड होना, ये जो फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए हमारे दिल में फीलिंग्स आते हैं ना, ये भी एक ज़रिया है। और आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉडी, मानसिकता और बौद्धिकता, इन तीनों से आप ज्ञान को पा सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया का कोई भी ज्ञान इन 3 स्रोतों से पाया जा सकता है। जैसे एक शरीर में आपके इंद्रिय है, त्वचा है, जीवा है, आँख से आप देख रहे हो, कान से आप सुन रहे हो, ये सभी कुछ ये ज्ञान आपको दे रहे हैं। मैं अभी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, तो ये कैमरा है, ये बताने वाले मेरी आँखें, ये ज्ञानेंद्रिय है। तो ये एक ज़रिया है। लेकिन इसके बाद जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स के ज़रिए हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। फीलिंग्स के ज़रिए कोई रो रहा है तो हम ये तो समझ सकते हैं कि वो सैड है, उसका मन दुखी है, वो हैप्पी नहीं है। ये जो फीलिंग्स का टच है, इस फीलिंग से भी समझा जा सकता है। और दूसरी है विवेकता, जो विवेक बुद्धि, हम जितना इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान हमें मिलता जाएगा। शंभू शेख के इस त्रिशूल मार्ग का एक कहना था ये कि हम जैसे बाकी प्राणियों का शरीर है, वैसे हमारा भी है, मनुष्यों का भी है, ज़्यादा फर्क नहीं है। वो 4 पैरों से कभी चलते हैं तो हम 2 पैरों से चलते हैं। उनके इसमें भी फीलिंग है, हमारे इसमें भी फीलिंग है। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने माता पिता के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और वो भी जो झुंड बना के रहते हैं, संगठित रहते हैं, तो उनमें भी वो फीलिंग है। माँ में बच्चों के लिए प्रेम वासना है, अपने अपने लोगों के लिए उनके मन में फीलिंग है। सिर्फ एक नहीं है जो इंसान में है, वो है विवेक बुद्धि। और इस विवेक बुद्धि को लेकर ही इंसान इन सबसे अलग दिखता है। अगर बाकी की 2 स्टेप जाने तो संसार के सारे प्राणी इंसान के बराबर में वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। इंसान उनसे बड़ा नहीं है। इंसान बड़ा इसलिए है, या इंसान अलग, बड़ा नहीं कहेंगे हम लोग, अलग इसलिए है क्योंकि उसमें विवेक है।
विवेक से वो सोचता है। आज जो ये दुनिया दिख रही है, आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो, ये दुनिया आप बनी कैसे? विवेक बुद्धि से बनी, लॉजिक से बनी, ज्ञान अर्जित करने से बनी। तो इन 3 स्टेपों को समझने से हमें मुंद सूल सर्री, जो शंभू से कहना चाहते थे, जिसे लास्ट में सुरवे पेंतोलिया मोद वेरची हम कहते हैं, वो है। तो दोस्तों मैंने जो बताया, बॉडी यानी मेंदोल शूल, मतीय शूल और मुद्दुर शूल, इसे गोंडी में कहते हैं। तो इसके भी 4 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझाता हूँ मेंदोल शूल का। मेंदोल यानी बॉडी, तो मेंदोल शूल में कौन से 4 पार्ट आते हैं? कर्म, कर्तव्य, वाणी और दृष्टि। देखिए दोस्तों, सगा कर्म, सगा कर्तव्य, सगा वाणी और सगा दृष्टि, ये 4 पार्ट इसके दिए गए इस बॉडी के। हम जो काम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। वो भी यहाँ के सगा यानी आपके जो बांधव है, आपके जो एरिया में आपके जो रिलेटिव्स आते हैं या आपका समाज है, उनके प्रति कर्म होना चाहिए और उनके प्रति हमारे जो भी कर्तव्य है वो हमें पता होना चाहिए और उस कर्तव्य में हम पीछे नहीं रहना चाहिए। जितने हमारे कर्म हैं, जितना हम चाहते हैं कि लोगों से अपेक्षा करते हैं, कि आशा रखते हैं कि ये वो करेगा, तो कर्तव्य जो हमारे होते हैं वो भी कर्तव्य हमें करने हैं। कर्म, कर्तव्य, वाणी, जब हम किसी से बात करते हैं इस शरीर के द्वारा, तो सगा समाज का प्रेम भाव बना रहे, इसलिए हमें समाज के हित में हमारी जो वाणी है वो शुद्ध रखनी है। और दोस्तों दृष्टि, अभी दृष्टि की बात आई तो बता दूँ, दृष्टि वो जो दिखता नहीं, जो दिखता है वो तो आपको पता है ये दृष्टि है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दृष्टि वो जो सत्य को परखे, जो सत्य को परखने की ताकत रखती हो, वो दृष्टि हमें लाना पड़ेगा। हमें अपना कर्म सीधे तरीके से, कर्तव्य सीधे तरीके से, हमारे वाणी में फ़र्क आना चाहिए और हमारी दृष्टि जो है वो सकल समांतर होनी चाहिए। जैसे कि समांतर हम कैसे कहें कि जैसे देखिए एक पेड़ है, ना वो चोर को जानता है ना वो पुलिस को जानता है, दोनों को छाया देता है, दोनों को फल देता है। वही जैसे कि प्रकृति है, कोई भी कितना भी बदमाश गुंडा लुटेरा हो, प्रकृति सभी को सेम दे रही है, सभी को ऑक्सीजन सेम मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि हमें समांतर भावना से सीखना पड़ेगा, जो आज का संविधान देश के हर नागरिक को सिखा रहा है। दोस्तों इसके बाद आती हैं फीलिंग्स, जिसे मतीय शूल कहते हैं। इसमें पहला सगा प्रेम, सगा भाव, सगा संघ और सगा प्रेम भाव। देखिए दोस्तों, इसके 4 जो पार्ट आए हैं, एक दूसरे के साथ हमें अगर रहना है, फीलिंग्स अगर ये करनी है, तो जो हमारे सगा है, सामाजिक लोग हैं, जो पूरी व्यवस्था है, उसके साथ मिलकर हमें प्रेम रखना चाहिए। किसी के लिए हमारे मन में द्वेष होना गलत बात है। हमारे मन में जो प्रेम भाव आते हैं वो सभी भाव हमें एक्सप्रेस भी करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, गलत दृष्टि से नहीं तो सही दृष्टि। सगा संगठित होना ज़रूरी है। जैसे देखिए, मुझे अगर लॉटरी लगती है 1 करोड़ की, अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे अभी करोड़ रुपए मिल गए हैं, अगर मैं यहाँ से कट लूँ, जैसे माल्या वाल्या भाग गए लोग, तो ये संगठित होने की भावना नहीं है। लेकिन ट्राइब कल्चर में ये जाना जाता है कि वो कितना भी राजा हो या कितना भी रंक हो, वो संगठित होने और अपने समुदाय के साथ रहने का मनोबल बनाता है और फीलिंग्स भी बनाता है, उसकी भावनाएं अपने संगठित लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं। तो ये कर्तव्य जो बताए गए हैं, ये कर्तव्य इस मुंद शूल सर्री के मतीय शूल के पार्ट है। और दोस्तों तीसरा जो शूल है, जिसे मुद्दुर शूल या बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, उसके भी 4 मार्ग है। सगा उपासना, सगा चिंतन, सगा निर्णय और सगा ज्ञान। सगा उपासना, उपासना का मतलब ये नहीं कि भक्ति बोध करें। देखिए गोंडियन फिलॉसफी में पहले से पेन कड़ा पे जो उपासना है वो बताई गई है, लेकिन एक्चुअली इस प्रकृति को समझना है तो इसकी उपासना यानी इसका चिंतन है। उपासना, चिंतन, निर्णय और ज्ञान, ये जो 4 बातें बताई गई है। उपासना यानी आप आपके जो पुरखा है, आपके जो पुरखाओं ने आपके साथ जो ज्ञान बांटा है, जो कल्चर आपको दिया है, उसको बाधित बनाए रखना। चिंतन यानी वो जो कभी कभी प्रकृति के रहस्य आपके मन के परे दड़े होते हैं, मन के परे छिपे होते हैं, उसे चिंतन से हम बाहर ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ने जब एकांत ज्वाइन किया, तब उनके मन में चले 99 सवालों के जवाब
उन्हें चिंतन में मिले। चिंतन का अर्थ तपश्चर्या बिल्कुल नहीं होता। चिंतन यानी बाहर के कॉन्टैक्ट को छोड़कर अंदर के मन में छुपे हुए सवालों को खोजना। और ये जो आदमी ज़्यादा चिंतन करता है उसका माइंड उतना ही ज़्यादा ज्ञान पाता है। ये आज की भी परिस्थिति है दोस्तों। तो ये चिंतन की बात 15,000 साल पहले भी यहाँ के गोंडियन ट्राइब के अंतिम ध्येय में आई है। उपासना चिंतन हो गया। अभी निर्णय, मैंने जैसे कहा कि आप जब निंदोल शूल, मतीय शूल और मोद्दुर शूल, इन तीनों शूलों को समझने लगते हैं, इन 4 जो पार्ट दिए हैं इसको अपनाने लगते हैं, झूठ मूठ की ज़िंदगी छोड़ देते हैं, तब आप में एक और पावर आती है, वो है डिसीजन मेकिंग पावर। कभी कभी क्या होता है, हमारे निर्णय सही ना होने के वजह से हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन अगर हम इस ज्ञान के रास्ते में चले और जो बताया गया रास्ता है मुंदशूल सर्री का, उसको सीरियसली फॉलो करे और प्रकृति को और समानतावादी विचारधारा को समझे, तो हम में वो डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, जिसे निर्णय क्षमता कहते हैं। कौन से वक्त पे, कौन से परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, ये यहीं पे हमें समझ आता है, जिसे सगा निर्णय कहते हैं। और उसके बाद चौथा पार्ट है दोस्तों, सगा ज्ञान। देखिए दोस्तों, ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब जिसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया, तब असल मायने में वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ज्ञान डेवलप होता है, ज्ञान अपडेट होता है। इस दुनिया का कोई भी आदमी कह रहा है कि इस फैकल्टी में जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा मैंने ले लिया, तो असल में वो 0.0% ही ले पाया है, क्योंकि बाकी का ज्ञान उसके सामने है, लेकिन वो ईगो की वजह से खोज नहीं पा रहा है। इसलिए कोया पुनेम या गोंडियन कल्चर में कभी भी आदमी को अहंकारी जो आदमी अहंकारी दिखता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये बात ट्राइबल समुदाय में नहीं आती। हम कर सकते हैं, हम ऐसे हैं, ये बात ट्राइबल समुदाय में आती, क्योंकि ये ट्राइबल कल्चर जो है वो संगठित सोचता है, सिंगल में नहीं। और लास्ट में जो ज्ञान की बात दी है, तो ज्ञान आप किसी भी फैकल्टी में, किसी भी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हो, लेकिन लास्ट में यही आपको याद रखना है कि आप ज्ञानी नहीं हो, आप सीख रहे हो, आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो। और यही आपको उस मार्ग तक ले जाएगा जो यहाँ के सल्ला शक्ति के ऊपर दीपक दिखाया जाता है, जिसे सूर्य पेंतोल कहते हैं, जिसे हम मोद वेरची कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य ज्ञान का प्रकाश। ये तब ही हो पाता है जब आपके मन में किसी के लिए द्वेष ना हो, किसी के लिए अहंकार ना हो, और खुद के लिए भी अहंकार ना हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और ये बातें मुंदशूल सर्री के पार्ट में सिखाई गई है, जिसमें मेंदोल शूर, मतीय शूर और मोद्दुर शूर, इनमें 4-4 पार्ट देके हमारे कर्तव्य बताए गए। जब तक इन 12 कर्तव्यों को हम अच्छी तरह से ना समझें, जब तक हम इन 12 कर्तव्यों को समझकर एक्सेप्ट ना करें ना, तब तक शंभू शेख ने दिया हुआ मार्ग हम पार नहीं कर सकते। और शंभू शेख ने ये भी कहा है कि हम घर बार छोड़ के हमें हिमालय पे जाके बैठना नहीं है, घर बार छोड़ के हमें किसी नदी किनारे जाके तपश्चर्या करनी नहीं है, हमें संसार चलाना है, अपनी जो वंशवेल है उसको आगे बढ़ाना है, हमें संसारिक रूप देकर इस चीज़ को पाना है, और संसार में रहकर अपने समाज के प्रति प्रेम भाव रखना है। इसे ही कहा जाता है गोंडियनों में सुर्वे पेंतोल या मोद वेरची। दोस्तों देखिए, ये तो जो वीडियो है बहुत लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन दोस्तों बात ये है कि जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। आपके कभी कभी मैथ के क्लास में भी यही होता होगा, आपने नहीं देखा, आपको नींद आ गई, अगली बार नहीं आया तो फिर नींद आ गई, और जब एग्ज़ाम की बारी है तब आप ज़बरदस्ती से उसको समझने लगे, और फिर थोड़ा सा समझ आया तो हम थोड़े से पास हो गए। देखिए दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूँ 100% सही है, और ये विचारधारा भी सही है, इसमें कोई पाखंड नहीं है, इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है। जो आपके माइंड में छिपा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ये ट्राइबल फिलॉसफी है, और ट्राइबल फिलॉसफी के ज़रिए जो मुंदशूल सर्री जो त्रिशूल का मार्ग है उसके ज़रिए मैं बता रहा हूँ। और शंभू शेख दोस्तों ऐसे ही कोई उठ छूट के शंभू शेख नहीं बनते थे। 88 शंभू शेख में से भी इनका चुनाव होता था, जिनमें काबिलियत है उन्हें शंभू शेख का पद दिया जाता था, क्योंकि ये गणतंत्र व्यवस्था संविधान से
संविधान के साथ नहीं तो संविधान के 20,000 साल पहले से भी चली आ रही है। तो दोस्तों कहना एक ही चाहूँगा कि ये जो मैंने बताया है आज के दौर में ये नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों कुछ तो चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का मन नहीं दुखाएंगे, हम खुद के लिए अहम भाव नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं बड़ा अगर ये आ गया तो ख़त्म। तो इसलिए हम बड़े हैं या हम प्रकृतिवादी है तो हम आगे क्या कर सकते हैं, ज्ञान की खोज कैसे कर सकते हैं, ज्ञान डेवलप कैसे होता है, ज्ञान अपडेट कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम विचार करें तो अपना जो जीवन है उसे हम सुख कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि ये अभी साधु संतों की फील्ड में जा रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मुंद सूल सर्री को थोड़ा सा और फोड़ के बताया आपको, यानी समझ आए कि ये 4 पार्ट है, तो इसको अगर हम कैसे अप्लाई करें तो आएगा। तो बिल्कुल आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, लेकिन ये यहाँ के गोंड ट्राइब को ही नहीं तो दुनिया के हर एक आदमी के लिए रास्ता है। सिर्फ दुनिया ने ये कहा कि ये ट्राइब है तो अपना खुद देख ले, तो इसलिए ट्राइब आज अलग अलग सबसे दिख रहा है, नहीं तो यही वो लोग हैं जिन्होंने सभ्यता यहाँ तक लाई है। तो दोस्तों हमेशा की तरह आपको बोर ना करते हुए यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये मुंद सूल सर्री वाला पार्ट आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।